नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जिन्होंने सूर्य भगवान को ना उदय होने का श्राप दे डाला था, जिसकी वजह से सूर्य भगवान का उदय नहीं हो रहा था। फिर जाकर ब्रह्मदेव और बाकी सभी देवताओं ने मिलकर उनसे अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना की थी। तब जाकर उन्होंने अपना श्राप वापस लिया और सूर्य भगवान का उदय हुआ। तो चलिए जानते हैं उस महान पतिव्रता स्त्री के बारे में। जिस तरह से माता पिता पुत्रों के लिए परमात्मा की मूर्ति होते हैं, उसी तरह पत्नी के लिए पति परमात्मा की मूर्ति होता है। जिस तरह केवल माता पिता की सेवा से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी तरह केवल पति की सेवा से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में सेव्या नाम की एक पतिव्रता ब्राह्मणी थी। वह पति को परमात्मा ही समझकर उसकी सेवा में निरंतर लगी रहती थी। पूर्व जन्म के पाप से उसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था। उसके मन में भी विकार भरे रहते थे। फलस्वरूप वह सेव्या को फटकारता भी रहता था। किंतु सेव्या प्रेम की मूर्ति थी। वह पति की मार को भी प्यार ही समझती थी। एक दिन उसके पति ने एक वेश्या को जाते देखा। वेश्या बड़ी सुंदर थी। वह उसे पाने के लिए व्यग्र हो उठा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उसकी सांसों को सुनकर पतिव्रता दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछने लगी, आपको क्या कष्ट है, बताइए, मैं उसे दूर कर दूंगी। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं आपके दुखों को सहन नहीं कर सकती। पति ने बताया कि जिसे ना पाने से मुझे कष्ट है, उसे तुम मुझे दे नहीं सकती। अभी अभी एक वेश्या इस मार्ग से गई है। उसे देखकर उसे पाने की इच्छा मुझे सता रही है। उसे पाए बिना मैं मर भी सकता हूँ। पतिव्रता ने पति को धीरज बंधाया और कहा, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल पतिव्रता गोबर और झाड़ू लेकर वेश्या के घर जा पहुंची। उसके आंगन तथा गली में झाड़ू लगाकर गोबर से लीप दिया। किसी की दृष्टि पड़ने से पहले ही वह घर आ गई। 3-4 दिनों तक यह क्रमश चलता रहा। वेश्या को पता नहीं चल पाता था कि यह सफाई कौन कर जाता है। उसके नौकर चाकर भी उद्विग्न हो गए थे। अंत में सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि आज रात को जागकर सफाई करने वाले का पता लगाया जाए। अगले दिन जो ही सेव्या झाड़ू लगाने लगी, तो ही वेश्या ने उसे देख लिया। सेव्या अपने पतिव्रत धर्म के कारण विख्यात हो चुकी थी। उसे सब लोग जानते थे। वेश्या भी सेव्या को पहचान गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहने लगी, आप मुझे नरक में क्यों डालना चाहती हैं? सेव्या ने नम्रता से कहा, मैं आपकी सेवा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रही हूं। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगी, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। वेश्या ने सेव्या से कहा, आप सोना चांदी कपड़ा आदि जो चाहें उसे मांग ले, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। इसके लिए सेवा की आवश्यकता न थी। पतिव्रता ने कहा, मुझे धन आदि की इच्छा नहीं है, मुझे तो आपसे ही काम है। इसके बाद पतिव्रता ने लजाते लजाते अपने पति की इच्छा सुना दी। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग की बात सोचकर वेश्या के मन में बड़ी घृणा हुई। फिर भी वह सेव्या से डरकर उसने केवल एक रात के लिए उसके पति से मिलना स्वीकार किया। पतिव्रता का पति कोढ़ से लंगड़ा भी हो गया था। वह चलकर वेश्या के पास नहीं पहुंच सकता था। अतः सेव्या उसे कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के घर ले चली। रात अंधेरी थी, आकाश में घटाएं घिरी थी। अतः रास्ते में उसके पति का सड़ा गला अंग मांडव मुनि के शरीर से जा टकराया। मुनि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होने से उन्हें सूली का भयानक कष्ट होने लगा। चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उन्हें भूल से सूली पर चढ़ा दिया। तीव्र वेदना से पीड़ित होकर मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसने मुझे असहाय वेदना का अनुभव कराया है, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। श्राप देते ही कोढ़ी पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। पतिव्रता से अपने पति की दुर्दशा देखी नहीं गई। उसने कहा, आज से सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर पति को घर ले आई और सेवा करने लगी।
इधर सूर्य के ना उदय होने से संसार में हाहाकार मच गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शिव्या के पास पहुंचे। उसे समझाया कि तुमने संसार के विनाश की बात क्यों सोची। जब सूर्य उदय ही नहीं होगा तब संसार कैसे बचेगा। पतिव्रता ने कहा, मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ हैं। मुनि के श्राप से इनकी मृत्यु ना हो इसलिए मैंने सूर्य को श्राप दे दिया। ब्रह्मा ने कहा, तुम सूर्य उदय हो जाने दो, तुम्हारे पति को जिलाकर स्वस्थ कर दूंगा। पतिव्रता के हाँ कहते ही सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होते ही शिव्या का पति राख के ढेर में बदल गया और शीघ्र ही उस राख से स्वस्थ एवं सुंदर रूप में वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसी समय आकाश से विमान उतरा जिस पर वह पतिव्रता पति के साथ बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। तो दोस्तों, यह कथा थी पद्म पुराण की पतिव्रत धर्म का महत्व, जो हमें यह बताती है कि हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि अपने श्राप से ही सूर्य के उदय होने को भी रोक देते थे। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।